हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लाइन। तो दोस्तों, आज का फाइनल एक्सपेक्टेड सर्वे जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, अब वो घड़ी आ ही गई। ठीक है, तो आज से करीब करीब 5 दिन पहले मैंने ये सर्वे डाला था कि आफ्टर OMR अपलोड आप लोगों के मार्क्स कितने कितने आए BST में। ठीक, उसके बाद BST के बाद ये अकाउंटेंसी का है। अकाउंटेंसी के बाद ये है OMR अपलोड होने के बाद आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं या फिर नो चेंजेस है। तो सबसे पहले मैं इसी पे डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कुछ बातें बतानी है। इसका सर्वे 217 लोगों ने अब तक इस पे ये किया है, वोट किया है, जिसमें से इंक्रीज वाले पार्ट 19% है ना, 19% है। डिक्रीज वाला पार्ट 42% है, मतलब कि ज़्यादातर लोगों का वोट क्या है, वोट से गिरा है। ठीक, चलिए, ठीक है। वोट से सब 42% है ना। उसके बाद नो चेंजेस 36% है और नॉट टू से है 2%। कहने का मकसद ये है कि डिक्रीज ज़्यादातर लोगों का हुआ है वो हमारा अपलोड के बाद। होता है कभी कभी क्या है कि आपने क्वेश्चन मार्क में टिक किया ए, ठीक है, लेकिन सर्किल आपसे गलती से हो गया बी या सी, है ना, कभी कभी हो जाता है। तो किसी किसी के एक दो मार्क्स घटे हैं, किसी किसी के बढ़ भी गए हैं। ठीक, तो बढ़ने वाले की जो संख्या है वो बहुत कम है, 19% है। घटने वाली संख्या ज़्यादा है, और जो 36% ऐसे बंदे हैं जिसके कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ये जितना पहले था उतना ही इसके बाद में भी आ रहे थे मार्क्स। ठीक है, तो इसके बाद अब मुझे कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करनी है। ठीक, तो आइए ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, BST की बात करना है आज, है ना। देखिए, लेस देन 40 में 5% है। ठीक, उसके बाद 40 से 50 में अगर आप देखिएगा तो 21% है, और 50 से 60 में 41% है, और 60 से 70 में 22% है, एबव 70 11% है ना। ठीक, टोटल वोट कितना आया यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। टोटल जो अब तक का जो सर्वे है, 363 लोगों ने इस पे वोट किया है। 363 पीपल का अब तक का सर्वे है आज तक का। ठीक, जिसमें से ये है तो एक सैंपल साइज हमको दिख रहा है तैयार होता हुआ। ठीक, और कुछ लोग जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि 10% फेल और 10% आप फर्जी को मान लीजिएगा। सबसे ज़्यादा फर्जी जो स्टूडेंट है वो PST में ही है ना। बहुत सारे अपियरिंग वाले जिसको हम फर्जी बोल रहे हैं वो फर्जी है ना, जो ने जिसने भर दिया बस एक्सपीरियंस के लिए। देख लेते हैं कैसा एग्जाम होता है क्या है नहीं है। तो मैक्सिमम लोगों का जो वोट शेयरिंग है वो देखिएगा यहाँ पे 40% 41% है ना। तो कहने का मतलब कि जो 50 या 50 से एबव नंबर लेकर के आ रहे होंगे, है ना, 59 तक, वो यहाँ पे है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहीं पे। तो सिर्फ और सिर्फ हमको लग रहा है कि 60% से ऊपर जो जाने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो एक न्यू पेज पे मैं डिस्कस करके बताऊंगा आपको अभी। तो सिर्फ और सिर्फ जनरल की है। जनरल के अलावा जनरल मेल की बात करूंगा मैं, कि 60 से 62 तक जा सकता है जनरल मेल का। बाकी सब लोग 60 के नीचे आने वाले हैं। वो कैसे कैसे आने वाले हैं इसका डिटेल में अभी एनालिसिस करता हूँ। चलिए, तो अब आ जाइए, अलग अलग बाइफरकेट करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी और हो जाए। तो इधर मैं बात कर लेता हूँ मेल के लिए, इधर मैं बात कर लेता हूँ फीमेल के लिए। ठीक, मेल के लिए मैं सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो सेलेक्ट किया है UR के लिए, इसका कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग, देखिए ये फाइनल मैं BPSC थियरी की तरफ से नहीं हो आया हूँ, है ना। जो सर्वे किया, लोगों से पता किया, है ना। आपने अभी जस्ट देखा कि वोटिंग पे 63 है। हो सकता है कि उसमें कुछ फर्जी भी वोट कर दिए होंगे, पॉसिबिलिटी है, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही लग रही है मेल कैटेगरी के लिए
58 से 62 जाने की प्रोबेबिलिटी है, 58 से 62। ठीक, ये मेल कैटेगरी की, मेल में अनरिजर्व कैटेगरी की। अगर मैं सेकेंड बात करूं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूं तो इसका 55 से लेकर के 58 तक जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। 3 नंबर का एटलीस्ट फर्क देखने को मिलेगा आपको ईडब्ल्यूएस में और मेल। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं बीसी कैटेगरी। बीसी की मैं बात करूं तो ईबीसी की बात कर लेते हैं पहले, नहीं बीसी की बात कर लेते हैं। ठीक, बीसी कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस यहाँ से नहीं रहेगा आपको, 53 से लेकर के 57 का रेंज रहता है इसका, है ना। इसी के निकट आपको प्लस माइनस एक नंबर आपको ज़्यादा का डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, यही नंबर इसी के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक, फोर्थ है ईबीसी। अगर मैं ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी में अगर आप 49 से लेकर के 55 तक के बीच में है तो आप सेफ जोन में है। ठीक है ना। पांचवें नंबर पे आ जाता है मेरा एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में अगर आपके 46 से लेकर 51 तक है तो बिल्कुल कुछ टेंशन लेना ही नहीं है आपको। लास्ट आ जाता है एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में अगर अगर आपका 44 से लेकर के 50 तक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये देखिए लोअर बैंड है, ये अपर बैंड है, तो इससे ज़्यादा जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं। अगर इसके बीच में है तो आपको बिल्कुल तसल्ली से रिजल्ट का वेट करना है। ठीक, ये रहा मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जिस भी भाई बंधु कट ऑफ इसकी नियर बाई में भी है, जैसे कि कोई अनरिजर्व कैटेगरी से अगर 57 पे भी है तो ऐसा नहीं कि उसका नहीं हो सकता, क्योंकि फर्जी स्टूडेंट का एग्जैक्ट आकलन नहीं लग पाया है। ठीक, मैंने एक दोस्त मेरा एक दोस्त है, उसने आरटीआई लगाया था, मतलब कि कितने जो नॉट एलिजिबल थे वो स्टूडेंट का, तो अभी तक आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया। आरटीआई का रिप्लाई आ जाता तो मैं आपको बता देता एग्जैक्ट कि इतने लोग फर्जी है ना। और मेरा जो अभी तक का जो अनुमान रहा है लगभग सटीक रहा है, मतलब बहुत हद तक। अब आ जाते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। फीमेल कैटेगरी की मैं बात करूं सबसे पहले नंबर आप पे आ जाता है क्या, यूआर कैटेगरी में फीमेल में 51 से लेकर के 56 के बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी है। अगर इतना नंबर लेकर के आ रही है फीमेल, है ना, तो क्या सर 50 वालों का नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, एक दो नंबर आगे पीछे बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ना। ये जो अभी तक का जो डेटा है लोगों से पता करके, है ना, सारा चीज को एनालिसिस करके करने के बाद क्वेश्चन पेपर का हार्डनेस को देखते हुए जो मैंने अब तक आकलन कर पाया हूँ वो ये है। क्या इससे कम जाने की प्रोबेबिलिटी है? हाँ, इससे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल मुझे नहीं दिख रही है। जनरल वालों का भी 62 63 मैक्स टू मैक्स है, 58 59 या 60 इसी के रेंज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक इसी से इसका जिसका भी अपर बैंड आप देख रहे हैं, अपर बैंड की तरफ जाते हुए बढ़ते हुए पॉसिबिलिटी मुझे 10% से ज़्यादा नहीं लग रही है। 90% चांसेस हैं कि इसी के बीच में रहने की संभावना है या फिर इससे नीचे आने की संभावना है। ठीक है, चलिए अब अनरिजर्व कैटेगरी में हमने ये बात कर लिया, अब ईडब्ल्यूएस की बात कर ले। ठीक, ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें जनरल में तो सीट यहाँ पे भी कम था, इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं ज़्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। 49 से लेकर के ये 54 के बीच में रेंज में आपको देखने को मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं बीसी कैटेगरी में फीमेल में। ठीक, तो इसकी संभावना हमको 47 से लेकर के 52 तक देखने को मिलता है। 47 से लेकर किसी को लगता होगा कि सर ये तो बहुत कम कट ऑफ है, किसी को लगता होगा कि सर ये बहुत ज़्यादा आप कट ऑफ बता रहे हैं। दोनों का अपने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आकलन है। ठीक है, जिसके ज़्यादा मार्क्स आए होंगे वो बिल्कुल ये कह रहे होंगे सर ये कट ऑफ जो है ना इतना कम नहीं जाएगा, आपको लगता है सर इससे ज़्यादा जाना चाहिए, ये ज़्यादा जाएगा। जिसका मार्क्स अगर कम आ रहे होंगे तो उसको लगता होगा सर इतना ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, पेपर तो बहुत ही मुश्किल था।
है ना। तो दोनों चीज लगने की संभावना है, लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये कहता है कि न बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों का 60 क्रॉस करेगा, बाकी 60 के नीचे जो भी है, बाकी लोगों का 60 के नीचे ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जनरल का। अगर जिसका 65 है, 66 है, तो उसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 65, 66, 67 तक में। बीएसटी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे हम बीएसटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीएसटी का ही अभी हमने सर्वे भी देखा था, है ना। मेल कैटेगरी का अलग, फीमेल कैटेगरी का अलग। तो बीसी में 47 से 52 के बीच में है, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की बात नहीं है ना, आप सेफ जोन में। इसके ऊपर हमको नहीं जाता हुआ दिख रहा है मार्क्स, ठीक। अब क्यों नहीं जाता हुआ दिख रहा है, अभी लास्ट में मैं डिस्कस करके बताऊंगा अभी आपको। पहले सब लोगों का कट ऑफ का एक देख लेते हैं, ईबीसी। तो ईबीसी का जो हमको लग रहा है जहां तक, ये 45 से लेकर के 50 के बीच में हमको दिख रहा है। क्या 44 वालों का नहीं होगा, तो बिल्कुल चिंता नहीं करने की बात है ना। 45, 44 ये सब आ गया इसी में, तो उसकी भी होने की संभावना प्रबल है। लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ देखिए कि होता क्या है कि फर्जी वालों का एग्जैक्ट वही 10% है, 15% है, कितना है ये इसका एक्चुअल में कैलकुलेशन नहीं है। अगर इसका कैलकुलेशन लग जाता तो और भी आसान हो जाता हमारे लिए कैलकुलेशन करना। लेकिन 50 जिसका भी 45 या उससे ऊपर है, तो वो तो बिल्कुल श्योर रहे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जाना चाहिए ईबीसी कैटेगरी में। फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद एससी कैटेगरी की मैं बात करूं अगर, तो ये 42 से 47 के बीच में रहने की पूरी पूरी संभावना है। अब तक का जो मेरा सर्वे रहा है, सब कुछ मैंने देख लिया। इसके बाद तो नेक्स्ट है 6 नंबर पे एसटी। एसटी में क्या जाने की संभावना है, तो बिल्कुल आप बाउंड्री लाइन पे भी हैं, जितना आपको क्वालिफाइंग चाहिए था उसके ऊपर भी है, 40 प्लस में है, 40 से 45 के बीच में है, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर जितना पासिंग मार्क्स था अगर उतना भी है तो आपकी उम्मीद है, ठीक है। आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर 40 प्लस लेकर के आ रही हैं आप, एसटी कैटेगरी से महिलाएं, एससी कैटेगरी से 42, 43, 44, फिर भी आपकी प्रबल संभावना है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, है ना, कि ज्यादा जाने की कट ऑफ नहीं है। किसी को ये ज्यादा भी लग रहा है, किसी को ये कम भी लग सकता है, ठीक है। दोनों दोनों सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है। जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे तो उसको लग रहा होगा सर मेरे लिए तो, देखो भैया ऐसा नहीं था। पेपर से 60 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, 60 प्लस जिसके हैं ज्यादा, 60 प्लस से ज्यादा है, तो उसके जनरल पेपर में थोड़े से मार्क्स अच्छे आए होंगे, तभी वो 65, 70 के करीब पहुंचा है बच्चे। जिसके 25 के करीब आ रहे हैं जनरल पेपर से, 40 मार्क्स का जो जनरल पेपर था, कोई बंदा भी, मैं 80 की बात करूं, 80 मार्क्स के जो पेपर हुए थे आपके, है ना, 80 मार्क्स के जो पेपर हुए थे, उसमें अगर मैं बात करूं, आपके 80 मार्क्स के जो पेपर हुए थे, अगर मैं उसकी बात करूं, तो इसमें किसी के भी, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है जिसकी 50 मार्क्स भी आ रहे हैं 80 में से। तो कहने का मतलब कि बाकी जो 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स में से ही लोगों ने, जिसने 25 या 20 to 25 गेन किया है, तो उन लोगों के मार्क्स ही 70 टच कर रहे हैं। और 70 टच करने वाले बहुत कम हैं, है ना। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिसके 70 भी हैं, है ना। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं है, गिने चुने हैं। जिस मैं ये गारंटी वादे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी की, 65 प्लस में, 65 प्लस में आपको 100 स्टूडेंट भी नहीं मिलेंगे, 65 प्लस की मैं बात बोलूँ, ठीक। अगर यही चीजें 60 पे आ जाती है, तो 60 प्लस में आपको 300 प्लस से ज्यादा स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, 350 सॉरी, क्योंकि मेल जनरल फीमेल भी तो है ना। तो 350 या 400 मान लीजिए, मैक्स टू मैक्स 400 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं मिलेंगे 60 प्लस में। तो मुझे नहीं लगता है कि 62 से ज्यादा कट ऑफ जाना चाहिए मेल कैटेगरी में जनरल का, ठीक, आफ्टर सर्वे। और आप लोग को क्या लगता है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, है ना। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अकाउंट्स का सर्वे करूंगा, फिर अकाउंट्स वाले को भी बताऊंगा, अकाउंट्स का भी बताऊंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये बीएसटी वालों का था, है ना। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका किस कैटेगरी में, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आ रहा है।
ठीक है ना, हमारे भावी टीचर। तो एक एक चीज और, कॉमर्स लाइंस में सर वीडियो बहुत सारी अपलोड है ना। अगर आपको लगता है कि पहले वीडियो देखिए, है ना, वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि ये कंटेंट कभी आपकी मदद कर सकता है कभी, है ना, आप जब स्कूल में पहुंच जाएंगे किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कभी कुछ भी डाउट होगा, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप हमें वीडियो के लिए कह सकते हैं, उस रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ठीक, दूसरी चीज, अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप के जो ये नंबर हैं इसको नोट कर लीजिए, इसमें मैसेज कीजिए, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा आपको। 8027374889, 880, सॉरी, 8802737489, तो ये नंबर है। या फिर आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, 8076226465, एक ये नंबर है, सही से लिख देता हूँ, 8076226465। ठीक है, चलिए, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।